हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 132 के सेकंड ब्लॉक का सेकंड यूनिट कवर कर रहे हैं और ये बुक का 8 यूनिट है जिसका नाम है तुलसीदास का काव्य। इस वीडियो में हम तुलसीदास के अभिव्यंजना शिल्प की क्या क्या विशेषताएं थी इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तुलसीदास के काव्य का अभिव्यंजना शिल्प, इसकी विशेषता। तो इसकी पहली विशेषता है काव्य रूप। तुलसीदास ने काव्य के तीनों मुख्य रूपों मुक्तक, गीति काव्य तथा प्रबंध काव्य का प्रयोग किया। विनय पत्रिका गीति काव्य है और रामचरितमानस प्रबंध काव्य, और बाकी कविता वाली ये सब मुक्तक काव्य शैली में आती है। तो इन्होंने काव्य के जो 3 रूप होते हैं, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य और गीति काव्य, इन सब का प्रयोग किया। विनय पत्रिका मतलब गीति काव्य, इन्होंने इसका प्रयोग किया था विनय पत्रिका में, मतलब इन्होंने इसके जो पद थे उसको गा गा कर इसकी रचनाएं की थी। और रामचरितमानस एक महाकाव्य है तो इसलिए इन्होंने प्रबंध काव्य में लिखा था इसको। और कविता वाली और बाकी जो रचनाएं हैं उनमें भी इन्होंने पदों की रचना मुक्तक काव्य में की थी। अब इसकी दूसरी विशेषता है काव्य शैलियों का प्रयोग और पालन। अपनी मुक्तक रचनाओं में तुलसीदास ने कवित्व छप्पे शैली का सुंदर प्रयोग किया है। मतलब उनकी जो रचनाएं उन्होंने उसमें कवित्व और छप्पे जो होते उसका प्रयोग किया है। इन्होंने पूरी कथा का विधान करने के बजाय मार्मिक अंगों का ही पदों में बखान किया है। इन्होंने घनाक्षरी, वसंत, बेरव, मारू आदि राग रागनियों का सुंदर प्रयोग किया है। अब ये गीतिकार थे, गीति काव्य की भी इन्होंने रचनाएं की थी, तो इसलिए इन्होंने राग रागनियों का भी सुंदर प्रयोग किया है। ये सब राग है, मारू, भरवे, बसंत, घनाक्षरी, ये सब राग रागनियां हैं जिनका इन्होंने प्रयोग किया है। और इन्होंने जो कथा थी उसका जो पूरी कथा का विधान नहीं किया, बल्कि जो उसके मार्मिक अंग थे, उसकी जो अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर चित्रण था, उसको इन्होंने अपने काव्य में दिखाया है। तुलसी ने अपने काव्य की रचना वीर गाथात्मक छप्पे शैली, गीति शैली, गंग, कवित्व सवेर शैली, दोहा शैली, दोहा चौपाई शैली में की है। मतलब इन्होंने इन सारी शैलियों में अपने जो काव्य है उसकी रचना की है। जैसे वीर गाथात्मक शैली, वीरों की कथाएं लिखी हैं, गीति शैली, गीत से संबंधित गा गा कर, गंग, कवित्व सवेर शैली, दोहे में लिखी, और दोहा शैली और दोहा चौपाई शैली। दोहा शैली अलग होती है, दोहा चौपाई शैली अलग होती है। दोहा चौपाई में दोहे भी होते हैं और चौपाइयाँ भी होती है, लेकिन दोहा जो होता है वो सिर्फ, दोहा शैली जो होती है उसमें सिर्फ दोहे ही लिखे जाते हैं। अब इनकी गीति शैली की कौन कौन सी मतलब कह सकते हैं ग्रंथ है इनके, तो गीति शैली में इन्होंने गीतावली लिखी है और विनय पत्रिका। फिर कवित्व सवैर शैली में इन्होंने कवितावली, इनका जो ग्रंथ है कवितावली, ये इन्होंने कवित्व सवैर शैली में लिखा है। नीति शैली, नीति शैली में इन्होंने रामचरितमानस और दोहावली लिखी है। और दोहा चौपाई शैली में रामचरितमानस। रामचरितमानस में नीति शैली भी देखने को मिलती है और दोहा चौपाई शैली भी देखने को मिलती है। अब इनके काव्य की तीसरी विशेषता है काव्य भाषा। तो इनकी तीसरी विशेषता है काव्य भाषा। तुलसीदास की भाषा कैसी थी, उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया अपने काव्य में। तो तुलसीदास ने लोक भाषा अवधि जो थी, अवधि भाषा थी, लोक जीवन में ये प्रचलित थी उस समय पर, तो उन्होंने इसी को अपनाया। जबकि अवधि एवं ब्रज का उनका समान अवधि एवं ब्रज पर उनका समान अधिकार था। मतलब समान रूप से उन्हें अवधि भी अच्छी तरीके से आती थी और ब्रज भी, लेकिन उन्होंने अवधि भाषा को अपनाया। लेकिन उन्होंने लोगों के लिए राम कथा अवधि में लिखी। राम कथा मतलब रामचरितमानस। रामचरितमानस जो उनका महाग्रंथ है ये अवधि भाषा में लिखा गया है। तो क्योंकि लोगों की उस समय लोक भाषा थी अवधि, तो इसलिए उन्होंने रामचरितमानस, ताकि राम के चरित्र का प्रचार प्रसार कर सकें, अवधि भाषा में ही लिखा। तुलसी की भाषा में संस्कृत की कठिनाई नहीं, बल्कि इसमें बोलियों का मुक्तक सामंजस्य दिखाई देता है। अब तुलसीदास की जो अवधि भाषा है उसमें संस्कृत जैसी कठिनाई नहीं देखने को मिलती, बल्कि सामंजस्य देखने को मिलता है। वो लोगों को आसानी से समझ आ जाती है। इन्होंने संस्कृत की कोमल पदावली का प्रयोग अपनी भाषा में कर उसे चमक और सुंदरता प्रदान की। मतलब संस्कृत के जो शब्द थे उसकी जो पदावली थी उसका प्रयोग इन्होंने अपनी भाषा में किया, ना कि सेम टू सेम ऐसी संस्कृत के शब्दों को उतार दिया अपने काव्य में, बल्कि इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने संस्कृत की जो पदावली थी उसका प्रयोग अपनी भाषा में किया था। इन्होंने केवल ब्रज व अवधि का ही प्रयोग नहीं किया, बल्कि संस्कृत में भी रचनाएं की। इन्होंने ब्रज और अवधि के साथ साथ संस्कृत भाषा जो थी उसमें भी रचनाएं की थी।
इन्होंने हिंदी संस्कृत के मिश्रण से भी पद लिखे। इसके अलावा हिंदी संस्कृत के मिश्रण से मतलब हिंदी और संस्कृत को मिलाकर इन्होंने पद लिखे। इसके अलावा तुलसीदास की भाषा में पाली, प्राकृत, अब ये सारी भाषाओं के नाम में ले रही हूँ, ये सब इन्होंने अपनी भाषा में इन सारी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया, जैसे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अरबी, फारसी, तुर्की। उस समय मुगलों का राज था तो अरबी फारसी भी हिंदुस्तान में, भारत में चलती थी, तो इन्होंने अरबी फारसी और तुर्की के भी सुंदर शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा में किया है। इन्होंने अपनी भाषा में समन्वयात्मकता को ही प्राथमिकता दी। इन्होंने विदेशी भाषा के शब्दों को अपने काव्य में दिल से जगह दी। अब इनकी जो भाषा थी इसमें इन्होंने विदेशी भाषा के शब्दों को भी जगह दी है और उस भाषा में एक सामंजस्य, समन्वय स्थापित किया है इन्होंने। विदेशी शब्दों में देशी प्रत्यय लगाकर नए शब्दों का निर्माण किया। अब जो विदेशी शब्द होते थे इसमें इन्होंने देसी प्रत्यय लगाए और नए नए शब्दों का निर्माण किया। इन्होंने शब्द की तीनों शक्तियों अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना का भी सुंदर प्रयोग किया। इन्होंने लोकोक्तियों एवं मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग किया है। अब है चौथी विशेषता है इसकी छंद विधान। तो तुलसीदास ने अपने काव्य में किन किन छंदों का प्रयोग किया ये देखेंगे हम। तुलसीदास ने भावों एवं अर्थ के अनुकूल छंद के सुंदर प्रयोग किए। रामचरितमानस में इन्होंने दोहा, चौपाई छंद के अलावा यथास्थान, रोला, ठप्पे, सोरठा, हरिगीतिका, त्रिभंगी आदि मात्रिक छंदों का भी प्रयोग किया है। अब इन्होंने रामचरितमानस में ये सारे छंदों का प्रयोग किया है, जैसे रोला, छप्पे, सोरठा, हरिगीतिका, त्रिभंगी, इन सारे छंदों का प्रयोग इन्होंने रामचरितमानस में किया है। और इन्होंने अपने काव्यों में जो छंदों का प्रयोग किया है वो इन्होंने भावों और अर्थ के अनुसार किया है, यानी कि अपनी मर्जी से कोई सा भी छंद कहीं भी प्रयोग कर लिया किसी भी छंद का नहीं, इन्होंने भावों और अर्थों के अनुसार जो छंद है उनका सुंदर तरीके से प्रयोग किया है। इसके अलावा संस्कृत के अनुष्टुम, इंद्रवज्रा, त्रोकोटक, भुंजय, प्रयात आदि वार्णिक छंदों का भी प्रयोग किया है। ये सारे जो मैंने अभी नाम लिए संस्कृत के छंद है तो इन्होंने इनका भी प्रयोग किया है। हिंदी के छंदों के साथ साथ संस्कृत के छंदों का भी। तुलसी ने छंद के व्यवहारिक प्रयोग पर बल दिया। ये छंदों के व्यवहारिक प्रयोग पर बल देते थे। अब तुलसीदास के अभिव्यंजना शिल्प की पांचवी विशेषता है अलंकार योजना। तो इन्होंने अलंकारों का प्रयोग भी बहुत अच्छे तरीके से, इनका अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया था। तुलसी ने अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है जिससे सिद्ध होता है कि अलंकार विशेष भावों एवं अर्थों को अभिव्यक्ति देते हैं। मतलब तुलसीदास के काव्य से हमें समझ आता है कि जो अलंकार हैं वो विशेष भावों और जो अर्थ हैं उनको अभिव्यक्ति देते हैं, उनके लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तुलसीदास के काव्य में अलंकारों का सहज एवं स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। तुलसी के काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत एवं रूपक अतिशयोक्ति है। उपमा एवं रूपक के अलंकारों का प्रयोग करने में कवि का मन अधिक रमता है। मतलब उपमा एवं रूपक के जो अलंकार हैं इनका प्रयोग तुलसीदास ने ज्यादा किया है और बाकी अलंकारों की अपेक्षा में, लेकिन उन्होंने बाकी अलंकारों का भी प्रयोग किया और उनके जो काव्य है इसमें अलंकारों का सहज और स्वाभाविक प्रयोग हुआ है, मतलब खुद ही अलंकार आए हैं। सो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।